400 मुर्गी के अंदर 200 एक ही दिन एक छोटी सी गलती की वजह से मर जाए तो इंसान को दुख तो होता है। तो पूरी तफसील इस वीडियो में आखिर तक देखना और अपने कीमती राय कमेंट में लाजमी शेयर करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट जमशेद बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री व्लॉग। क्योंकि दोस्तों काफ़ी अरसे से मैं घर आया हूँ लेकिन मैंने कोई पोल्ट्री की वीडियो नहीं भरी। आज मैं जिस दिल खराश वाक़े के आपको बयान कर रहा हूँ, यकीनन आप वो सुनकर हैरान भी होंगे। दोस्तों घर आया था, काफ़ी दिन हुआ घर रहा, तो मुझे अचानक कल शाम को एक कॉल आई थी कि यार एक मेरा पुराना दोस्त था, उन्होंने कॉल किया था। मुझे पता था उसके पास गोल्डन मिस्री फार्मर है, तो उनके पास 200 मुर्गियाँ थे। अचानक वो मुर्गियाँ मरना शुरू हो गए। कल शाम का वाक़या है, मैं वाक़या आपको सुनाने वाला हूँ। अगर वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, ताकि पोल्ट्री से जुड़े तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। कल शाम का वाक़या जो मैं सुना रहा था, रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे। मेरे पास एक रिंग आया। जो ही मैंने कॉल अटेंड किया, मेरा दोस्त था। उन्होंने इतने गमगीन अंदाज ने मुझे बोला कि यार जमशेद भाई मेरे पास 200 मुर्गियाँ और अचानक उसमें कोई मसला आया। रात के वक्त था, मैंने मोटरसाइकिल निकाल के जनाब उसके पास चला गया था। मैंने वहाँ उसके फार्म के अंदर जब एंटर हुआ, मैंने तौबा किया कि मैंने कहा यार ये किस तरह का मामला है और इसकी अभी हम क्या कर सकते हैं कि इतने मुर्गियाँ जब आपकी मर रही होंगे। तो 200 मुर्गियों में आप सोच लो, अगर 400 मुर्गियों में से अगर 200 मर जाए तो बच क्या जाएगा। शेड तो टोटली खाली पड़ा था, सब के सब जो ही पिलर के अंदर जाता था मरा हुआ चीज़ा मिल रहा था। तो मैंने उसकी रीज़न निकाली, उसके पास चला गया था क्योंकि उसका भाई उधर ही था। उसके पास रात को बहुत लेट था। जब मैंने मुर्गी चेकिंग शुरू कर दिया, जब अंदर गया था, लाइनों को चेक किया, पानी का एक कतरा भी नहीं था। मैंने उसे पूछा कि कब आपने पानी भरा और कैसे भरा है, इसमें क्या क्या मेडिसिन ऐसी जो डाली है जो अभी तक एक चूज़ा भी नहीं बचा। तो उन्होंने सारा वाक़या मुझे बयान किया। मैं अभी आपको सुनाने वाला हूँ कि मैं उसके पास जब गया था, शेड के अंदर इंटर हुआ, उसकी जितने भी कोली लाइन जो लगे हुए थे, वाटर लाइन, उसमें पानी का एक कतरा भी नहीं था। तो मैंने उसके साथ इतना गुस्सा किया, मैंने कहा यार आप इंसान हो या जानवर हो, इतना अकल आपको नहीं है कि चूज़े की पानी बिल्कुल भी नहीं है। टोटली पानी खाली हुआ था। मैंने कहा ये शुक्र करो कि रात के 2 बजे मैं आया, वरना सुबह तक पता नहीं ये क्या हो जाता मुर्गियों को। दोस्तों खुदा के लिए जानदारों का ख्याल करो यार, इतना भी लागर्ज मत बनो कि यार सब मुर्गियां एक गलती की वजह से किसी का नुकसान हो जाए। क्योंकि उसकी मैं स्टोरी आपको सुनाऊंगा, क्योंकि उसकी टोटली घर चल रहा था वो 400 मुर्गियों से। जब उनके अंदर 200 मर गया है, वो भी गोल्डन मिस्री तैयार थे, अंडे दे रहे थे, तब वो मर जाए ना तो आप खुद सोच लो, उससे बिल्कुल हार्ट अटैक होने का ख़तरा हो सकता है। तो दोस्तों खुदा के लिए जो भी काम कर रहे हो अपने मेहनत और लगन और ख्याल के साथ करो। ये नहीं है कि आपकी वजह से कोई भी किसी का नुकसान हो, तो ये अच्छा नहीं है। जब उन्होंने मुझे वाक़या सुनाया कि यार मेरा किस तरह इमरजेंसी हुआ, इमरजेंसी की वजह से मैं कहीं दूर चला गया था, भाई को बोला था कि यार चूज़ों का ख्याल करो। भाई भी माशाल्लाह इस तरह बंदा था कि उन्होंने बस अपने मोबाइल और वो इंटरनेट के सिवा, व्हाट्सएप और टिकटॉक के सिवा उसको कुछ याद ही नहीं आया। जब रात को पता नहीं किस टाइम मोबाइल से फारिग हुआ, तब उसको याद आया कि यार मैं मुर्गियों के अंदर जाऊंगा ताकि चक्कर लगाऊं। जब अंदर शेड की जो ही डोर खोला है, जब अंदर उन्होंने देखा है ना, तो सारे के सारे मुर्गियां तकरीबन आधी से ज़्यादा मर चुका था। तो आप खुद सोचो यार, खुदा के लिए अपने काम का ख्याल खुद रखो, खुद देखो, एक सुपरवाइज़र लगाओ, इसके ऊपर ज़िम्मेदारी दे दो ताकि वो आपकी चीज़ का ख्याल रखे। अभी वो जिस इमरजेंसी पे चला गया था ना, उसके घर में भी इमरजेंसी हुई। अभी आप खुद सोच लो यार, 3 साल की उसकी मेहनत थी, इतने सारे थे जब ले आया, अभी 2-2.5 किलो की मुर्गी जाकर पहुंच चुकी थी। तो आप खुद सोचो उसमें उसके ऊपर क्या गुजर रहा होगा। अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कोशिश करता हूं कि वो वीडियो भी इसके साथ ऐड कर दूं, आप भी देख सको। और मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह ने कहपान।